नमस्कार। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदि गुरु शंकराचार्य जी के श्री चरणों में मेरा रोम रोम प्रणाम करें। आदि गुरु शंकराचार्य वैदिक धर्म की स्थापना पुनः पुनः की, क्योंकि विभिन्न मतों से वैदिक जो धर्म था वह विलुप्त होता सा प्रतीत हो रहा था। जिस समय इनका आगमन हुआ था उस समय इन्होंने अपने शास्त्र ज्ञान से वैदिक धर्म की स्थापना की और धर्म की स्थापना करते हुए अनेक ग्रंथों की रचना की। उस ग्रंथ में विवेक चूड़ामणि की भी रचना की। इस ग्रंथ में जो ज्ञान के पिपासु हैं, जिन्हें सच में ज्ञान की चाह है कि वास्तव में यह जो दृश्य दिख रहा है और जो नहीं दिखता है यानी ईश्वर, वह क्या है, कैसे जाने, उसे इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसे विवेक चूड़ामणि में बताया है। आइए मैं आपको सुनाती हूँ हिंदी भावार्थ। प्राण के धर्म से लेकर आत्म निरूपण तक सुनाऊंगी। क्या क्या सुनाऊंगी? प्राण के धर्म, अहंकार, प्रेम की आत्मर्थता, माया निरूपण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, कारण शरीर, अनात्म निरूपण, आत्म निरूपण, यहाँ तक मैं आपको सुनाऊंगी। आइए सुनिए प्राण के धर्म क्या हैं। श्वास प्रश्वास, जम्हाई, छींक, कांपना और उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राण आदि का धर्म बतलाते हैं तथा क्षुधा पिपासा भी प्राण के ही धर्म यानी भूख प्यास। अहंकार क्या है? शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों यानी इंद्रिय के गोलकों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ जो इंद्रिय स्थित रहता है, इसी को अहंकार जानना चाहिए। यही कर्ता भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला है और यही सत्वादि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। विषयों की अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म है, नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं। प्रेम की आत्मर्थता, विषय स्वतः प्रिय नहीं होते किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं, क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है। इसीलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं है। तभी सुषुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्मानंद का अनुभव होता है। इस विषय में श्रुति, प्रत्यक्ष, इतिहास और अनुमान प्रमाण मौजूद है इसका कि कुछ भी नहीं है तो भी आदमी सुखी है। जो माया निरूपण, इसका भावार्थ सुनिए। जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। बुद्धिमान जन इसके कार्य से ही इसका अनुमान करते हैं। वह न सत है न असत है और न उभय रूप है, न भिन्न है न अभिन्न है और न उभय रूप है, न अंग सहित है न अंग रहित है और न उभयात्मिका ही है, किंतु अत्यंत अद्भुत और अनिवर्चनीय रूपा जो कहीं न जा सके ऐसी है। रज्जु के ज्ञान से यानी रस्सी के ज्ञान में सर्प ब्रह्म के समान वह अद्वितीय शुद्ध ब्रह्म के ज्ञान से ही नष्ट होने वाली है। अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के कारण सत्व, रज और तम ये उसके
3 गुण प्रसिद्ध हैं। माया निरूपण बता रहे थे। अब रजोगुण की परिभाषा सुनिए। क्रिया रूपा विक्षेप शक्ति रजोगुण की है, जिससे सनातन काल से समस्त क्रियाएं होती आई हैं और जिससे राग आदि और दुख आदि जो मन के विकार हैं सदा उत्पन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, दम्भ, असूया, गुणों में दोष ढूंढना, अभिमान, ईर्ष्या और मत्सर, ये घोर धर्म राजोगुण के ही है। अतः जिसके कारण जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है वह रजोगुण ही उसके बंधन का हेतु है। अब तमोगुण का अर्थ भावार्थ सुनिए। जिसके कारण वस्तु की कुछ प्रतीति होने लगती है वह तमोगुण की आवरण शक्ति है। यही पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का आदि कारण है और यही विक्षेप शक्ति के प्रसार का भी हेतु है। तम से ग्रस्त हुआ पुरुष अति बुद्धिमान, विद्वान, चतुर और शास्त्र के अत्यंत सूक्ष्म अर्थों को देखने वाला भी हो तो भी वह नाना प्रकार के समझाने से भी अच्छी तरह नहीं समझता। वह ब्रह्म से ही आरोपित किए हुए पदार्थों को ही सत्य समझता है, यानी जो झूठ है उसी को ही सत्य मानता है और उन्हीं के गुणों का आश्रय लेता भी है। ओहो, दुरंत तमोगुण की यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही प्रबल होती है। इस आवरण शक्ति के संसर्ग से युक्त पुरुष को अभावना, विपरीत भावना, असंभावना और विप्रतिपत्ति ये तमोगुण की शक्तियाँ नहीं छोड़ती हैं और विक्षेप शक्ति भी तुझे निरंतर दावाडोल ही करती रहती है। अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता आदि तम के गुण हैं। इनसे युक्त हुआ पुरुष कुछ भी नहीं समझता। वह निद्रालु या स्तंभ के समान जड़वत रहता है। यह तमोगुण के गुण बताया। अब वे सत्वगुण के गुण बताते हैं। सत्वगुण जल के समान शुद्ध है, तथापि रज और तम से मिलने पर वह भी पुरुष की प्रवृत्ति का कारण होता है। इसमें प्रतिबिंबित होकर आत्मबिंब सूर्य के समान समस्त जड़ पदार्थ को प्रकाशित करता है। अमानित्व आदि, यम नियम आदि, श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता, दैवी संपत्ति तथा सत का त्याग, ये मिश्र रजतम से मिले हुए सत्गुण के धर्म हैं। प्रसन्नता, ध्यान दीजिए क्या क्या बता रहे हैं शुद्ध सत्वगुण के गुण में। प्रसन्नता, आत्म अनुभव, परम शांति, तृप्ति, हर समय तृप्ति रहे, आत्यंतिक आनंद और परमानंद में, परमात्मा में स्थिति, ये विशुद्ध सत्वगुण के ही धर्म हैं जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। कारण शरीर। इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ। यही आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है, जिसमें बुद्धि की संपूर्ण वृत्तियां लीन हो जाती हैं, जहाँ सब प्रकार की प्रमा यानी ज्ञान शांत हो जाती है और बुद्धि बीज रूप से ही स्थिर रहती है। वह सुषुप्ति अवस्था है। इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं जानता ऐसी लोक प्रसिद्धि उक्ति से होती है। अनात्म निरूपण। देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुखादि संपूर्ण विषय, आकाश आदि भूत और अव्यक्त पर्यंत निखिल विश्व, ये सभी अनात्मा है। माया और महत तत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तू मरु मरीचिका के समान असत अनात्म जान। अब आत्मनिरूपण का भावार्थ बताएंगे।
अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छुटकर कैवल्य पद प्राप्त करता है। अहम प्रत्येक आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और न होने को अहम भाव से स्थित हुआ जानता है, जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई नहीं देख सकता, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भासित हो रहा है, जिसके सन्निधि मात्र से देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में वर्तते हैं, यानी व्यवहार करते हैं। अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिसे नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं, यही नित्य अखंडानंदानुभव रूप अंतरात्मा पुराण पुरुष है, जो सदा एक रूप और बोध मात्र है तथा जिसकी प्रेरणा से वाग आदि इंद्रियां और प्राण चलते हैं। इस सत्वात्मा अर्थात बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्त आकाश के भीतर एक परम प्रकाश में आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को दीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। वह मन और अहंकार रूप विकारों तथा देह, इंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है तथा तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी न कुछ चेष्टा करता है और न विकार को ही प्राप्त होता है। वह न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है और न विकार को प्राप्त होता है। विकार भी नहीं प्राप्त होता है। वह नित्य है और इस शरीर के लीन होने पर भी, घट के टूटने पर भी घटाकाश के समान लीन नहीं होता है। प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वरूप वह निर्विशेष परमात्मा सत असत सबको प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से स्फुरित होता हुआ बुद्धि के साक्षी रूप से साक्षात विराजमान है। तो इस आत्मा को संयत चित्त होकर बुद्धि के प्रसन्न होने पर यह मैं हूँ ऐसा अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव कर और इस प्रकार जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर तथा ब्रह्म रूप से स्थित होकर कृतार्थ हो जाओ। यहीं तक मैं आपको सुनाऊंगी। आगे है निधि अध्यास, यहाँ से अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ओम गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।